कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सबको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आपके नेता आदरणीय बाबूलाल जी नागर साहब के नेतृत्व में आज ये एक नहीं बल्कि सतरंगी कार्यक्रम आपने आयोजित किया, इसलिए सतरंगी कार्यक्रम के लिए आपको बधाई। सतरंगी की इसलिए कि जब मैं वहां से चला और आपका एरिया आया तो इस कार्यक्रम में पहुंचने से पहले 7 जगह मेरा स्वागत हुआ। एक तो इसलिए, दूसरा इसलिए कि एक कार्यक्रम के साथ में आपने 7 कार्यक्रम किए हैं। आपको लग सकता है कि एक कार्यक्रम है, लेकिन उप जिला अस्पताल का शिलान्यास का कार्यक्रम, यहां पर छापरवाड़ा बांध की इटाखोई फीडर व नहरों के मरम्मत के कार्य का शिलान्यास कार्यक्रम, चुने हुए नए सरपंच और पंच जनप्रतिनिधियों के स्वागत का कार्यक्रम, हमारी सरकार के द्वारा जो कोरोना से बचाव के लिए जन आंदोलन कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके तहत जन आंदोलन कार्यक्रम और मास्क वितरण कार्यक्रम। इसी के साथ मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में पहली बार किसी बड़े कार्यक्रम में आया, तो ये भी एक कार्यक्रम है। और 7वां कार्यक्रम कि आप सबने पलक पावड़े बिछाते हुए आपके लोकप्रिय नेता आदरणीय बाबूलाल जी नागर साहब का स्वागत कर रहे हैं हम सब मिलकर के, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कांग्रेस की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से बचाने के लिए जो काम किया, इसलिए हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और सरकार की तरफ से भी इनका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम हुए कि नहीं हुए? 7 स्वागत, 7 तरह के कार्यक्रम। नागर साहब के बारे में मुझे ज्यादा बोलना मेरे लिए कोई ज्यादा इनकी बड़ाई करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जिस विधानसभा क्षेत्र में इतना जागरूक जनप्रतिनिधि होता है, उस विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा भी बहती है और जनता भी सुख पाती है। मैं देख रहा था जैसे कोई टेप में भरा हुआ हो ना, और बटन दबा दे, उसके बाद में जिस तरीके से आपका विकास का काम, और विकास के काम के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि अगर आत्मा से ये महसूस करता है कि तेरे को यहां तक पहुंचाने में, तेरे को जनता की सेवा करने का अगर कोई मौका दिया, तो ये जनता जनार्दन है भगवान के रूप में। ये चीज कमी मानते हैं, हमारी नेतागिरी में कमी होती है कि नहीं बनते हैं, तब तो कहते हो आप भगवान हो, बना दो, और बनने के बाद मैं कहता हूं मैं मंत्री, मैं अध्यक्ष, मैं एमएलए, मेरे से नहीं पूछा, मेरा नहीं है, मेरे हाजिरी नहीं दी। ये आम बात होती है, लेकिन नागर साहब में जिस प्रकार का इनका व्यक्तित्व रहा है शुरू से लेकर के आज भी, वो कि वो इतने सीनियर होने के बावजूद भी इतनी शानदार तरीके से आपका मान और सम्मान रखते हैं और अपनी नेतागिरी का श्रेय टोटल आप लोगों को देते हैं। इससे बड़ी बात आपके लिए और हमारे लिए कोई होगी। विकास के काम जो नागर साहब ला रहे हैं, ये तो इनकी झलक थी। मैंने 8 से 13 में इनका जलवा देखा है। जब ये मंत्री थे, तो जब हम लोग कोई काम कराने के लिए जाते थे, तो वहां भी आप लोगों में से बैठे रहते थे और अधिकारियों को, दूसरे विभाग के अधिकारियों को बुलाते रहते थे और ये कहते रहते थे कि ये काम मेरे विधानसभा क्षेत्र का है, मेरे को ये काम करा के रहना है। और जैसे पीछे पड़ते हैं ना किसी काम के, पड़ते हैं ना,
जैसे एक चींटी आती है ना, तो उसको अपन धक्का देते हैं तो फिर वापस आती है। और इनको अगर किसी काम की ना हो जाती है ना, विकास के काम की, तो ये उसके इतना दुगुनी ताकत से पीछा पड़ते हैं कि वो ना हमें बदल जाती है और उसका विकास करता है। लेकिन आज आप जनप्रतिनिधि जिनका सम्मान का ये कार्यक्रम रखा, मैं समझता हूं जनता जनार्दन ने, चाहे नागर साहब हो, मैं हूं, हमारी सरकार हो, उसको आपने सेवा करने का अवसर दिया है।